हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स जू। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स गणित का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्गमूल स्क्वायर रूट। इससे रिलेटेड आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन करना कैसा है वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का ट्रिक से कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, सेकंडों में कैसे निकालते हैं, इसी वीडियो में आज समझेंगे। तो इसके लिए आपके पास सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक आपके कम से कम स्क्वायर याद होने चाहिए, 1 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पर संख्या दे रखी 25,281। इसका हमें वर्गमूल निकालना है, नहीं किसका, ये क्या है, स्क्वायर है। तो इसके लिए ट्रिक को अप्लाई करेंगे। लास्ट से 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं और लास्ट वाली संख्या पर फोकस करते हैं। लास्ट में क्या है, 1 है। हमें देखना किस संख्या का वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर हमें 1 मिलता है लास्ट में। तो देखिए, एक तो 9 का स्क्वायर करते हैं जब लास्ट में 1 आता है, और 1 का स्क्वायर करते हैं तब लास्ट में क्या आता है, 1 आता है। तो यानी ये जिसका भी स्क्वायर होगा, या तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, या उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। ये बात समझने की है। अब हमें जो ये 3 डिजिट बचे, 3 संख्या, इसको हमें देखना किन 2 स्क्वायर के बीच मिलती हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ तक 20 तक कम से कम स्क्वायर होने चाहिए। यानी कि 252 किन दोनों संख्याओं के बीच में आता है। तो 252 किन दोनों के बीच में आएगा, 225 और 256 इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं 252 आएगा। तो यहाँ हमें देखना, यहाँ से हमेशा छोटा वाला नंबर लेते हैं, छोटा वाला नंबर 15, यानी कि 16 नहीं लेंगे, केवल 15 लेंगे। तो यानी कि 15 यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी लिख देंगे। तो या तो ये संख्या 151 का स्क्वायर होगी या 159 का होगी। अब किसका होगा, यहाँ तीसरा रूल अप्लाई करना है। किसका होगा, तो हमें देखना है जो हमारा 252 है, ये 225 के ज़्यादा करीब है या 256 के ज़्यादा करीब है। तो 252 225 के अगर पास देखेंगे तो केवल हमें जोड़ना पड़ेगा 25 में 27 जोड़ने पर 252 मिल जाएगा। और 256 अगर जाना पड़ेगा तो केवल हमें 4 ही घटाना पड़ेगा। ये 256 के ज़्यादा करीब है, नीचे वाले के ज़्यादा करीब है, इसलिए नीचे वाला ही राइट आंसर होगा। 159, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी क्वेश्चन को दोबारा से एक बार और रिपीट करके मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपने यहाँ अच्छे समझ लिया तो फिर आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने ये संख्या उतारी, अब इसका जो कलर चेंज करके बताने की कोशिश करते हैं। तो जो लास्ट की 2 संख्या, इनका पेयर बनाएंगे और लास्ट वाले डिजिट पर 1 पर फोकस करेंगे। हमें देखना 1 किन 2 संख्याओं का स्क्वायर करने पर मिलता है। एक तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 मिलेगा लास्ट में, एक 9 का स्क्वायर 81 करूंगा तो लास्ट में 1 आएगा। तो या तो इस संख्या का जो लास्ट डिजिट होगा वो 1 होगा, या लास्ट डिजिट का होगा 9 होगा। ये हमने लास्ट डिजिट फाइंड किया है। अब आगे वाले डिजिट पर फोकस करेंगे। 252 किन 2 स्क्वायर के बीच में मिलता है, 15 का स्क्वायर 225 है, 16 का स्क्वायर 256 इन्हीं के बीच में मिलेगा। तो यहाँ से हमेशा छोटा वाला नंबर ही लेते हैं, 15 ले लिया, 15 यहाँ पर लिखा। तो या तो ये 151 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, या 159 का स्क्वायर होगा। अब किसका होगा, इसको फिर अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे 252 जो है ऊपर वाली संख्या के ज़्यादा करीब था, ऊपर वाली संख्या के ज़्यादा पास है, नहीं 225 के ज़्यादा पास है 256 के, यानी 25 पर अगर हमें जाना है तो 27 जोड़ना, 27 हमें घटाना पड़ेगा 252 में से, 27 घटाना पड़ेगा। और 56 पर जाना होगा तो केवल 4 जोड़ना पड़ेगा। 256 के ज़्यादा पास है 252, नीचे वाले के ज़्यादा पास है तो यहाँ नीचे वाला ही 159 राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो यहाँ में संख्या मिलती है ना, जैसे कि एक संख्या 1 मिली तो दूसरी ऐसी संख्या होगी जिसको जोड़ने पर 10 मिलेगा, तो इन दूसरी संख्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 2025। इसके लिए एक और अलग ट्रिक होता है, बहुत आसानी से कर लेते हैं। जब भी लास्ट में 25 आता है तो उस संख्या का लास्ट डिजिट तो 5 ही होता है, कैसी भी संख्या दे रखी हो। और आगे वाली संख्याओं की गुणा करके देखते हैं, किन 2 पास की संख्या की गुणा करने पर 20 मिलता है। तो 4 पंजे 20 मिलता है। इसमें से केवल छोटी संख्या लेनी है, छोटी संख्या क्या है, 5 लेनी है। तो यानी 45 का स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन डी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी नीचे दी गई संख्या में से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग नहीं होने के लिए किसी संख्या का लास्ट डिजिट 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा। अगर किसी भी संख्या का ये लास्ट डिजिट होगा तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो यहाँ लास्ट में 2 है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूल दे रखा, किसी भी संख्या का 2, 3, 7 अगर लास्ट डिजिट नहीं हो सकता तो क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10,210 का वर्गमूल कितना होगा। तो 10,210 में हमें लास्ट के 2 डिजिट पर फोकस करना है, फिर केवल लास्ट डिजिट पर फोकस करना। लास्ट में क्या है, 1 है। तो 1 किन 2 संख्याओं का स्क्वायर करने में मिलेगा, या तो 1 का स्क्वायर करने पर या 9 का। तो लास्ट डिजिट हम फाइंड कर चुके हैं, या तो 1 होगा या 9 होगा। अब दूसरा रूल हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। 102 किन 2 स्क्वायर के बीच में मिलेगा। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है भाई 100। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, 100 होता है। और अगर 11 का स्क्वायर करूँगा तो क्या होता है, 121 होता है। स्क्वायर याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमेशा छोटी संख्या ली जाती है 10, यानी कि या तो इसका स्क्वायर 101 होगा, ये इसका स्क्वायर क्या होगा, 109 होगा। और 109 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो 101 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लिया, लेकिन इसको भी हमें फाइंड भी करना है।
तो यहाँ में देखना है जो हमारा 102 है वो 100 के ज़्यादा पास है, 121 के 100 के ज़्यादा पास है ऊपर वाली के पास, तो ऊपर वाली ही क्या होगी राइट आंसर, ये 101 सी राइट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह दे रखा 18,769 के वर्गमूल में कितने अंक निहित है, कितने अंक हैं ये हमको बताने। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लास्ट के 2 अंक फोकस करेंगे। लास्ट का अंक क्या है 9, तो 9 किस संख्या का स्क्वायर करने में मिलेगा, या तो 3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 3 9 आता है, या 7 का स्क्वायर करूंगा, और मैंने बताया भी था इन दोनों का सम 10 होना चाहिए। या तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 मिलेगा लास्ट में, या 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49 लास्ट में तब भी 9 मिलेगा। तो या तो इसका लास्ट वाला अंक 3 होगा, या लास्ट वाला अंक क्या होगा 7 होगा। ये हमने लास्ट अंक फाइंड कर लिया है। अब हमें देखना है 187 किन 2 स्क्वायर के बीच में मिलेगा। तो अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर होता है 169, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो इनके ही बीच में मिलेगा 13 और 14 के स्क्वायर के बीच में। तो छोटी संख्या लेते हैं हमेशा 13 ही। तो या तो 133 का स्क्वायर है या 137 का स्क्वायर है। अब हमें देखना 187 जो है 196 के ज़्यादा पास है, ये 169 के ज़्यादा पास है। तो अगर 96 पर जाना 87 से तो हमें जोड़ना पड़ेगा 9 जोड़ने के पर इसके पास पहुंच जाएंगे, और 87 पर जाना 69 में तो यहाँ 9 से भी ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, 69 पर हमें अगर जाना पड़ेगा तो ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 196 के ज़्यादा पास है। तो यानी कि नीचे वाली संख्या क्या होगी राइट आंसर। मगर पूछा इसके अंक वर्गमूल कितने अंक हैं, तो कितने अंक 1 2 3 अंक है, तो ऑप्शन भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 14,161 का वर्गमूल है। तो फिर वही अप्लाई करेंगे। लास्ट में 1 है तो 1 या तो 1 का स्क्वायर करने में मिलेगा, या हमें 9 का स्क्वायर करने में मिलेगा। तो लास्ट डिजिट या तो 1 होने वाला है या 9। अब 141 के पास हमें पता है 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, और 13 का स्क्वायर हम देखेंगे तो क्या होगा 169 होगा। तो यहाँ छोटी संख्या ली जाती है हमेशा 12 ही ली जाएगी, और 144 के ही ज़्यादा पास है तो ऊपर वाला यानी 121 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब ये बाकी सारे क्वेश्चन इसी रूल को आप अप्लाई करके इनका आंसर दीजिए। अगर आप PDF चाहते हैं इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के लिए तो अभी कमेंट कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए अभी लाइक कीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के।